लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक तौर पर रूस की कमर तोड़ने के लिए और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया और अमेरिका ने रूस पर लग्जरी सामान के निर्यात पर रोक लगा दी, जिसके तहत अमेरिका अब रूस से महंगी शराब, सी फूड और हीरो का आयात नहीं करेगा। और इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक पुतिन अपना रास्ता नहीं बदलते तब तक रूस पर कड़े प्रतिबंध यूं ही जारी रहेंगे। और यही नहीं, बाइडेन ने दावा किया कि प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका और इसके सहयोगी देश रूस को दुनिया के मंच पर अलग थलग करने में कामयाब हुए। उन्होंने कड़े प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने का भी दावा किया। वहीं बाइडेन ने यह भी कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने रूस की रेटिंग इतनी गिरा दी जिसकी वजह से मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज को बंद तक करना पड़ गया। और दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की आंच को रूस ने अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया और उसने प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तबाह होने की चेतावनी दे डाली, जिसके लिए रूस की ओर से प्रतिबंध लगने के बाद स्पेस स्टेशन में अपने स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत का काम रुकने की दलील दी गई और दावा किया गया कि प्रतिबंधों से पहले साल में 11 बार स्पेस स्टेशन में जरूरी मरम्मत का काम किया जाता रहा है। और बताया गया कि सही वक्त पर मरम्मत नहीं होने से स्पेस स्टेशन में मौजूद रूस का हिस्सा कभी भी पृथ्वी की तरफ गिर सकता है। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक इसका वजन करीब 500 टन है और आबादी वाली जगह पर गिरने पर यह बड़ी तबाही मचा सकता है। फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही उन बचे खुचे इलाकों में है जहां रूस और अमेरिका का आपसी सहयोग जारी है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव में रूसी सेना के मिसाइलों, बमों और टैंकों से किए जा रहे हमलों का करारा जवाब दिया, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गई, जिनमें एक भयानक तस्वीर कीव की है। वहां जब रूसी सैनिकों का काफिला कब्जे के लिए सड़क से गुजर रहा था, तभी यूक्रेन के फौजियों ने अचानक उन पर रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी और उन पर सवार सैनिक जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इतना ही नहीं, छिपकर हुए इस हमले से रूसी फौजी घबरा गए और अपने टैंकों को सड़क से उतारकर झाड़ियों की तरफ निकल पड़े। यूक्रेन के इस जवाबी कार्रवाई में रूस के कई सैनिक मारे गए और उनके शव सड़क पर बिखरे पड़े मिले। इतना ही नहीं, कीव के पास ही एक दूसरे इलाके में रूस के कुछ टैंकों को जब्त कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। और रूस की सेना से लोहा लेने का यह सिलसिला सुमाय शहर में भी देखने को मिला। दावा है कि जंग के दौरान वहां रूस के फौजियों को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने रूस के 3 टैंकों को जब्त कर लिया और फिर 2 टैंकों में आग लगा दी। कुछ ही देर में टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि मारियोपोल शहर में गश्त कर रहे रूसी टैंक को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां से एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस टैंक से धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। जवाबी कार्रवाई से गदगद ज़ेलेंस्की ने वीडियो के जरिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। 4 доби. Міцний народи сталевої країни. यूक्रेन के कुछ और शहरों से भी जवाबी कार्रवाई की ऐसी ही तस्वीरें सामने नजर आईं। और इसके साथ ही यूक्रेन ने यह दावा किया कि बीते 17 दिनों से चल रही युद्ध में उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने इस पर आंकड़े भी दिए, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। और इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी दी कि उसकी सेना ने रूस के 58 लड़ाकू विमान को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 83 हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 362 टैंकों और 1200 से ज्यादा गाड़ियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उधर दक्षिण यूक्रेन के शहर मेरिटोपोल के मेयर को अगवा किए जाने पर हड़कंप मच गया और इस शहर को यूक्रेन पर हमला करने के कुछ ही दिनों बाद रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। और अब यूक्रेन सरकार ने रूसी सेना पर वहां के मेयर के अपहरण का आरोप लगा दिया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में रूसी सेना की वर्दी पहने कुछ हथियार बंद लोग मेरिटोपोल के मेयर को अपने साथ ले जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूसी सेना के सामने घुटने टेकने से इनकार करने पर उनका अपहरण किया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में शहर के लोग प्रशासनिक भवन के बाहर इकट्ठा हो गए और उन्होंने मेयर को तुरंत रिहा करने की मांग की। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना की इस कार्रवाई की तुलना आईसिस के आतंकियों से कर दी।
वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसके पलटवार से भड़के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना के कई अफसरों पर गाज गिरा दी और अपने दावे में यूक्रेन ने कीव पर कब्जे में हो रही देरी को पुतिन के भड़कने की वजह बताया। साथ ही यह भी दावा किया गया कि इसी नाराजगी में पुतिन ने रूसी सेना के 8 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया। यह भी कहा गया कि सटीक जानकारी जुटाने में नाकाम और खराब रणनीति बनाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसी FSB पर भी नाराजगी जताई। यही नहीं, यूक्रेन के मुताबिक पुतिन को यह जानकारी दी गई थी कि हमला शुरू होने पर ज़ेलेंस्की आसानी से हार मान लेंगे, जिस पर भरोसा कर रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया था और रूसी सेना ने कुछ दिन के अंदर ही यूक्रेन की राजधानी कीव की घेरेबंदी भी कर ली थी। लेकिन जंग शुरू होने के 2 हफ्ते बाद भी रूसी सेना अब तक राजधानी कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पाई और अगर यूक्रेन का दावा यहां पर सामने आता है कि इसी वजह से रूस को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। और इस बीच 17 दिनों से यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती रोमानिया में कर दी गई। हालांकि इस युद्ध में नेटो सीधे जंग में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। लेकिन अब नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती रोमानिया में कर दी गई। ये फोर्स एक विशेष विमान से वहां पहुंची। इस रिस्पांस फोर्स में फ्रांस समेत दूसरे देशों के सैनिकों के अलावा कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी रोमानिया पहुंचाई गईं, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन यूक्रेन की मदद की जा सके। हालांकि अभी तक रूस यूक्रेन जंग से नेटो देशों की सेनाओं ने दूरी बना रखी है, लेकिन अमेरिका समेत कई नेटो देश रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार और जरूरी चीजें मुहैया करवा रहे हैं, जबकि रूस पहले से ही अमेरिका और नेटो को इस जंग से दूर रहने की चेतावनी दे चुका है। मगर पुतिन की इस चेतावनी का अमेरिका और नेटो पर कोई खास असर होता दिखाई नहीं दिख रहा है और अब तो नेटो ने यूक्रेन की रक्षा के लिए अपनी रिस्पांस फोर्स को एक्टिव कर दिया, जिसके तहत रोमानिया में नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई। इस फोर्स में 30 नेटो देशों की बेहतरीन सैनिक होते हैं और एक सैनिक की तैनाती सिर्फ 12 महीने के लिए इसमें होती है और इसके बाद सैनिक को उसके देश की सेना में वापस भेज दिया जाता है। इस रिस्पांस फोर्स को रूस के लिए सीधे तौर पर बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि अगर ये फोर्स यूक्रेन की राजधानी कीव की रक्षा के लिए तैनात की जाती है तो यूक्रेन को बड़ी सैनिक मदद इससे मिल जाएगी। पिछले साल अफगानिस्तान में भी इस नेटो रिस्पांस फोर्स को तैनात किया गया था, जिसने अमेरिकी सैनिकों और उसके सहयोगियों को वहां से निकलने में काफी मदद की थी। रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना और आम लोग भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, मगर रूस अपने हवाई हमलों के जरिए कीव के आसपास छोटे छोटे शहरों को टारगेट कर रहा है और अब खबर है कि 24 से 28 घंटे के अंदर उसकी फौज कीव पर कभी भी कब्जा कर सकती है, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी और उसने अपनी इस कार्रवाई के कुछ वीडियो भी जारी किए। इनमें एक वीडियो में देखा कि कीव की ओर तेजी से बढ़ रहे रूस के टैंकों को यूक्रेन ने अपने हमले में तबाह कर दिया। ये हमले इतने सटीक थे कि रूस की फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते उसके कुछ टैंकों के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं कुछ आग की भीषण लपटों में घिरे नजर आए। रूसी सेना के इस काफिले में शामिल कुछ टैंकों ने यूक्रेन की इस कार्रवाई से बचने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। इसी तरह एक दूसरे वीडियो में भी यूक्रेन ने हवाई हमले के जरिए रूस के कुछ टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के सबूत पेश किए।